हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड। देखो, हमारा आज का टॉपिक है रघुवीर साय। हमारे राइटर का नाम है और इसके टॉपिक का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, इस चैप्टर के आज हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। उससे पहले हम इसकी भूमिका पे एक बार नजर डालते हैं। देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, वो आपको याद करनी है। आपको कल याद भी होंगी। दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। ठीक है, दूसरे तार सप्तक के क्या आएंगे, कवि हैं। और इनकी जो काव्य संग्रह हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको। तो इनकी कुछ रचनाएं, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और पत्रकारिता पे भी ध्यान देना है आपको। इनकी दो पत्रिका थी। एक था कल्पना और एक थी दिनमान। दिनमान थी ना, एक दिनमान थी और एक थी कल्पना। दो पत्रिकाओं का आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, हम इनकी व्याख्या पे चलते हैं। देखो, कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज का मतलब आपको समझ में आ रहा है, यानी विकलांग। ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन विकलांग शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या बोला जा रहा है वहां पे, अपाहिज। देखो, इसमें रघुवीर साय जो अपने कवि हैं, उन्होंने क्या बताया है कि दूरदर्शन पे जो दूरदर्शन पे जो रिपोर्टर होते हैं, अगर साक्षात्कार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो उस वक्त उनकी मानसिकता कैसी होती है, अपने आप को हाईलाइट करने की होती है। यानी अपने इस रिपोर्ट को कुछ ज्यादा हाईलाइट करने के चक्कर में जो अपाहिज, यानी अपाहिज जो इसमें ले रखा है केंद्र बिंदु में, उसकी क्या कर देते हैं, पीड़ा को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो कहने का भाव इसमें क्या है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कौन कह रहा है, कवि। हम समर्थ शक्तिमान है। कौन है, जो हमसे इंटरव्यू ले रहा है, वो अपने बारे में क्या कह रहा है, क्या है, हम समर्थ और शक्तिमान है। एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में खुलकर बात भी नहीं कर रहा है। दुर्बल का व्यक्ति कमजोर। ठीक है, ऐसा कमजोर व्यक्ति, एक तो वो कैसा है, शारीरिक रूप से विकलांग है। दूसरा, वो मानसिक रूप से अपने आप को क्या नहीं मान रहा, सक्षम नहीं मान रहा कि अपने बारे में खुलकर बता सके। कहने का भाव, अगर आपसे सीधा कोई पूछा जाए, अगर आपको कोई परेशानी है और टेलीविजन पे आपका अगर इंटरव्यू हो रहा है, तो आप बता पाओगे उस चीज को, नहीं बता पाओगे। कारण, क्योंकि दुख में बेहतर यही होता है कि वो चुप रहे। और वो अपने दुख को सामने कैसे बता सकता है, अगर वो ऐसे बताएगा तो उसकी मानसिकता कैसी हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, वो उस चीज को बता नहीं पाएगा। तो उसी दौर के ऊपर ये कविता लिखी गई है। इसमें मानसिकता के दौर की कविता लिखी गई है कि जो रिपोर्टर है वो एक कमजोर प्राणी का क्या ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है। कैसे, दुर्लभ को लाएगा एक बंद कमरे में। हम जब वार्तालाप करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो एक कमरे के अंदर ही होते हैं, उसमें दो व्यक्ति ही बैठे होते हैं, एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला। इंटरव्यू लेने वाला अपने क्वेश्चनों से, यानी अपने प्रश्न इस कदर करता है कि जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का आंसर सामने वाला दे पाए, लेकिन नेशनल टीवी पर या लाइव चैनल जो हम आजकल जानते हैं, अगर उस पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप जरूरी नहीं है हर चीज सच बोल पाओगे उस जगह। या तो आप सच बोलोगे या आप उस जगह चुप हो जाओगे। तो ये चीजें क्या होती है, हमें कैसा कर देती है कि क्या कर देती है, अनकंफर्टेबल कर देती है उस चीज के लिए, कि हम खुलकर बातें नहीं कर पाएंगे। तो इस जगह उसकी मानसिकता दिख रही है। देखो, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, ये क्वेश्चन एक आप सुनो, सुनने में कैसा लगता है कि आप अपाहिज हो। अगर किसी अपाहिज से ही अपाहिज वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप अपाहिज हो या आप दुखी हो, तो क्या बताएगा कि क्या अजीब क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर देगा कि दिखने पे जब दिख रहा है कि मैं अपाहिज हूं, तो इस क्वेश्चन का वैल्यूबल क्या है, वैल्यू नहीं हुई ना उस क्वेश्चन की। फिर भी वो उसकी पीड़ा तो क्या बढ़ गई, दुगनी हो गई। कहने का मतलब, अगर मैं सामने वाले से बोलूं क्या आप अपाहिज हो, तो अजीब लगेगा ना। तो दूसरे जिससे पूछा जा रहा है, वो अपने आप बारे में नहीं बता पाएगा। तो आप क्यों अपाहिज हो, आप क्यों अपाहिज हो, इसका क्या आंसर बन सकता है, क्या आंसर बन सकता है क्यों का, कुछ भी नहीं बन सकता। कारण यही है कि अगर उन चीजों के बारे में पूछा जाए जिससे व्यक्ति खुलकर बातें ना कर पाए,
यानी व्यक्ति क्या नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर खुल के बातें नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, असह्य हो जाएगा, है ना। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ये भी कैसा क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है। सामने वाले से आप बार बार पूछो कि आप अपाहिज हो, आप अपाहिज क्यों हो, आपको अपाहिजपन दुख दे रहा है, तो दुख तो दे ही रहा है, तो इसमें बताने की क्या बात है भाई। आप उसको सामने अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपनी रिपोर्ट को कुछ अच्छा दिखाने के लिए दूसरे की पीड़ा को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो वो तो ठीक नहीं है। लेकिन सबको इस दौर में क्या करना होता है, अपने आप को ऊंचा दिखाना होता है। तो उस वक्त की ये बातें हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, ठीक है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सीधी सी बात है, कैसे दुख बता पाएगा वो अपना। अगर किसी से पूछा, किसी को दिख नहीं रहा है, ठीक है, और उसी से पूछा है कि आपको ऐसा कैसे फील होता है, आपको दिखता नहीं है तो आपको कैसा फील होगा, क्या आंसर देगा वो, कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा। उल्टा वो कहेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, उसको ये महसूस करवा देगा कि ये मेरे दुख को क्या कर रहा है, और भी बढ़ा रहा है। ऐसा क्वेश्चन करने के बाद उसका दुख तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको अपने आप पर शर्म महसूस होने लगेगी, जैसे ही इसमें हो रही है कि मैं अपाहिज क्यों हूँ, तो उसको खुद को भी तो बुरा फील होगा। तो आप ऐसा क्वेश्चन अगर सामने वाले से कर रहे हो तो आपकी मानसिकता खराब है, ना कि उस बताने वाले की। किसकी मानसिकता खराब है, क्वेश्चन पूछने वाले की, क्योंकि वो अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए, अपने दूरदर्शन के चैनल को कुछ अच्छा बनाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन को पूछ रहा है कि जिससे सामने वाले को क्या लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अपाहिज का मतलब ही है इसमें है कि वो अपने बारे में खुलकर बता नहीं पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसके उसके अनुसार नहीं है। आगे देखिए, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, सोचो, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, वह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, ये है मेन लाइन अपनी, क्योंकि वो तो अपने कार्यक्रम को क्या करना चाहता है, कुछ अच्छा बनाना चाहता है। देखो, वो भले ही उसकी पीड़ा को दिखाना चाहता है, ठीक है, वो अपनी पीड़ा को, उस व्यक्ति की पीड़ा को दिखाना चाहता है, लेकिन इस पीड़ा को दिखाते दिखाते उसकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा कर रहे हैं कि सोचिए बताइए, आपको फिर ये मौका नहीं मिलेगा कि आप अपाहिज क्यों हो, किस लिए अपाहिज हो आप, बताइए। ये दुनिया को क्या बताएगा वो, कि मैं जन्म से अपाहिज हूँ, ये बताएगा। जन्म से अपाहिज होना उसका कोई गलत है क्या, ये अपाहिज है, ये कुदरत की देन है। अगर वो अपाहिज है तो वो खुद से है, उसमें उसका क्या वो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने से उसकी पीड़ा दुगनी बढ़ रही है, वो उसको संवेदना नहीं दे रहा है, उल्टा उसकी संवेदनता से क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, आपको अगर इशारा कर, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, क्या बताए मैं अपाहिज क्यों हूँ, क्या कोशिश कर सकता है इसमें वो, कि मैं अपाहिज क्यों हूँ, मुझे चलने में तकलीफ होती है क्योंकि मेरा पैर खराब है, ये बताएगा, ठीक है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ सीधा क्योंकि मैं अपाहिज हूँ, ये बताएगा। इस चीज से तो उसका क्या हो रहा है, दुख बढ़ रहा है ना। आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो किसके लिए, सिर्फ अपने चैनल के लिए, ठीक है, अपने दूरदर्शन के लिए, अपने टीआरपी के लिए ये कार्य कर रहे हो, अपने आप को कुछ अच्छा दिखाने के लिए। भले ही आप उसकी संवेदनाओं को दिखाना चाहते हो, लेकिन इससे आपकी, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी मानसिकता का पता चल रहा है कि वो किस तरह के इससे प्रश्न कर रहा है, उसकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किस तरह से उसकी संवेदनाओं को हाईलाइट किया जा रहा है, किस तरह से उसकी संवेदनाओं को व्यक्त करने के बहाने अपने आप को अच्छा बताया जा रहा है। ये कौन, जो क्वेश्चन कर रहा है, जो अपने आप को बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए। अगर सामने वाला असह्य हो रहा है, वो अपनी बात को नहीं बता पा रहा है, तो इससे उसकी पीड़ा बढ़ रही है, ना कि आपकी, ठीक है। अगर मैं किसी चीज का आंसर देने के लिए नहीं हूँ, मेरा मानसिक स्तर उस टाइम का नहीं है कि मैं उस चीज को बता पाऊँ, तो उसमें मेरा दुख बढ़ रहा है, ना कि सामने वाले का। जैसे कि
कोई बम है, आया पास में, वो फटेगा ही फटेगा, या आप उससे फटने से पहले ये कैसे, जैसे हम जोक में सुनते हैं कि वो फटेगा तो पूछेगा कि जब मैं फटूंगा तो आपको हानि होगी या नहीं होगी, पूछ सकता है कोई ऐसी चीजें? तो ये चीजें कैसी होती हैं, अजीब होती है कि रिपोर्टर्स जो होता है वो इन चीजों के लिए अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सामने वाले को क्या कर देता है, अनकंफर्टेबल कर देता है। देखिए इस कार्यक्रम को, यानी इस प्रोग्राम को जिसमें उसने वार्तालाप रखी है, साक्षात्कार रखा है, रिपोर्ट रख रहा है, उसके कार्यक्रम को क्या बनाना चाहता है वो, रोचक, कुछ अच्छा लगे, लोग वाग उसको ज्यादा देखे कि देखो कैसे अपाइज का क्या किया था, इंटरव्यू लिया था, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू तो ले लिया, लेकिन उस अपाइज को कैसा फील होगा, सोच सकते हो इस चीज को, कैसा फील होगा, असह्य फील होगा। ठीक है, आगे देखिए। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, ठीक है, इंतजार करते हैं कि आप भी, देखो हम पूछ पूछ कर उसको क्या कर देंगे, रुला देंगे। रोना तो आएगा ही, जब बार बार उससे ये पूछा जाएगा आपको कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है, तो वो अपना दुख तो नहीं बता पाएगा, लेकिन रो जरूर जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इंतजार करते हैं आप भी उसके साथ रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। देखो, अगर अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ किसी से, ठीक है, सामने वाले को दुख हुआ और साथ में मैं भी रो दी, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि इसके दुख से दुखी है, जबकि वो उसको दिखाने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, ठीक है, और उसकी पीड़ा क्या कर रही है, उसको और भी ज्यादा बढ़ रही है। देखो, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, यानी हम दिखाएंगे कि ये इंसान क्या कर रहा है, रो दिया, अपने दुख में क्या कर दिया, रो दिया है। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर लेंगे, बहुत बड़ी तस्वीर, और इसके होठों पर एक कस मसाहट भी, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। देखो, उसकी दुर्बलता, उसकी कमजोरी, उसकी शारीरिक दुर्बलता को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। कहने का मतलब, जब उसकी पीड़ा को और अधिक बढ़ाएगा तो दिखावा के लिए, यानी दिखावटी, यानी दिखावा के लिए वो क्या कर रहा है, उसे बार बार मीडिया के सामने, सब लोगों के सामने उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है। किस क्वेश्चन को, कि आप दुर्लभ अपंग क्यों हो, कैसा लग रहा है आपको, आप कुछ बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, तो सामने वाला दुखी होके क्या कर देगा, रो लेगा, ठीक है, क्योंकि वो बता तो नहीं पाएगा उस चीज को, तो वो क्या कर लेगा, रो देगा। अगर वो रोएगा तो टीआरपी किसकी बढ़ेगी, पूछने वाले की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कि देखो मैंने इसकी पीड़ा को बताया, इसके दुख को बताया, इसकी संवेदना मैंने इस कदर व्यक्त की कि वो क्या कर दिया, रो दिया, ठीक है। अगर जब वो रोएगा तो देखने वालों को कैसा लगेगा कि नहीं, बेचारा कितना लाचार है, सोचो उसकी लाचारी को लोग देखेंगे, उसकी लाचारी को लोग देखेंगे, और वो ये दिखाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक बंद कमरे के अंदर प्रश्नकर्ता और आंसर देने वाला दोनों अपने आप को एक दूसरे के सामने जब रखेंगे, तो पीड़ा जिसको हो रही है उसका दुख तो बढ़ जाएगा, और जो क्वेश्चन कर रहा है उसकी क्या बढ़ जाएगी, टीआरपी बढ़ जाएगी, यानी वो अपने आप को हाईलाइट कर लेगा उस जगह पर। लेकिन इस चीज की संवेदनहीनता करने पर सामने वाले को दुख क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर उसी चीज को या उस क्वेश्चन को करते हुए अगर वो रो देता है, तो कैसा लगेगा कि देखो सामने वाले को ऐसा महसूस होगा, जो सब देख रहे हैं, कि इसका क्या हो रहा है, अधिक बढ़ रहा है दुख, यानी उसके दुख को और अधिक बढ़ा देना। कोशिश करिए, दर्शक यानी देखने वाले धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी सामने वाले भी क्या कहेंगे, आप धीरज रखिए, बेचारे के साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा कार्य करने से सामने वाले को क्या मिल जाते हैं, मौके मिल जाते हैं बात करने के लिए। जरूरी नहीं है हर अपंग इंसान कामयाब नहीं होता, कामयाब हो सकता है, ठीक है। आज के दौर में ऐसा कोई भी नहीं है कि अगर उसकी शारीरिक विकार है बॉडी के अंदर, ठीक है, पैर से, हाथ से, आंख से, या कहीं किसी चीज में विकार है, तो वो कामयाब नहीं है, ऐसा नहीं है।
लेकिन उसके विकार को हाईलाइट किया जाए, ठीक है, उसकी दुर्बलता को बताया जाए, तब उसको फील होता है कि नहीं ये तो गलत हो गया। क्यों मैं जिसका परफेक्ट शरीर है उसके हिसाब से नहीं चल पा रहा, क्यों? जबकि वो अपने आप में तो पहले भी अच्छा था, लेकिन आप उसको बार बार उस पर प्रकाश डाल रहे हो, बार बार उसको केंद्रित कर रहे हो, बार बार उसको बता रहे हो, तब जाके उसकी पीड़ा को उसको पीड़ा लगा कि नहीं मेरे अंदर तो ये कमी है। तो उस कमी को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उस कमी को आपने तो बढ़ाया किस लिए, कि मीडिया वाले देखेंगे तो ये कैसा लगेगा, कुछ बड़ा लगेगा कि हमने ऐसा किया। लेकिन जिसने ये चीज बताई है वो तो अपने आप को नॉर्म क्या कर लेगा, डाउन कर लेगा, यानी उसका मानसिक स्तर कैसा हो जाएगा, नीचा हो जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा उस चीज के लिए। ठीक है, आइए आपको ये व्याख्या बेटा, ये आया आपको, ठीक है। कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो आपको समझना है, ठीक है। संग हो गया, रुलाना, इसमें आपको देख लेना है व्याख्या किसके अंदर आई, लोग भूल गए, उनका काव्य संग्रह था लोग भूल गए, याद रख लेना इसको। जब इस पैराग्राफ की व्याख्या करोगे तो काव्य संग्रह का नाम आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, आप और वह दोनों, यानी कौन, प्रश्नकर्ता और आंसर देने वाला, यानी जिसका रिपोर्ट वार्तालाप हो रही है उसके बारे में देखिए। कैमरा बस करो, नहीं रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। भले ही रो लिए उस चीज के लिए, दुख में दुखी हो लिए, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए क्या करना है, हंसना है, क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए। क्या चाहिए आपको, टीआरपी चाहिए, आपको हाईलाइट चाहिए, चाहे सामने वाला उस चीज के लिए कंफर्टेबल है ही नहीं, फिर भी आपको क्या चाहिए, ये चाहिए जो नहीं कर पा रहे वो, ठीक है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, ठीक है, बस थोड़ी कसर रह गई, धन्यवाद। ये क्यों लिखा गया है, कि वह उसको रुला नहीं पाया, वो उसको रुला नहीं पाया, कौन, सामने वाला, ठीक है। उसने बार बार उससे 4 क्वेश्चन किए, आप अपंग हो, आपको अपंग होके कैसा लग रहा है, आप अपंग क्यों हो, सामने वाले पे आंसर नहीं है, उसके बावजूद वो रोया नहीं। आपकी टीआरपी बढ़ जाती अगर वो रो देता, लेकिन वो रोया नहीं। उसे भी पता है कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो मेरे दुख को अधिक बताकर। मैं क्यों बताऊं अपना दुख, मैं क्यों बताऊं अपना दुख, यानी मैं दुर्बल हूं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मीडिया वाले मुझे उस चीज के लिए कुछ देंगे। तो ये होती है पर्दे के पीछे की कहानी जो मीडिया में दिखाई जाती है, दूरदर्शन, टेलीविजन, या हम जिस चीज पे न्यूज देखते हैं, जरूरी नहीं है वो वही चीज हो। एक बार इंसान परेशान है इसका मतलब नहीं है वो इतना बड़ा चीज बताएगा, ठीक है। एक लाइन को इतना बड़ा चढ़ाकर कौन बता सकता है, सिर्फ हमें टेलीविजन की दुनिया बता सकती है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर आया, इसकी पूरी व्याख्या में सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है आपको। एक तो इनका काव्य संग्रह आपको याद रखना है कि रघुवीर साय आधुनिक काल के कवि हैं, तार सप्तक के कवि हैं, और उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए, ये उसी में से बात की गई है। लोग भूल ही जाते हैं, अगर मैं आज यहाँ बोल रही हूँ कल याद रहेगा वो किसी को, क्योंकि न्यूज रोज नहीं आती है। आज मैंने ये पढ़ा, कल मैं कुछ और पढ़ूंगी, तो लोग भूल ही जाते हैं। ये काव्य संग्रह उनके लिए सटीक है, यानी जो इसका नाम दे रखा है वो कैसा एकदम से परफेक्ट है। तो याद रखना व्याख्या किस में से ली है, लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है, रघुवीर साय द्वारा रचित लोग भूल गए काव्य संग्रह से ये व्याख्या, ये पद्यांश, ये काव्यांश लिया गया है। याद रखना ये चीजें, आई आपको व्याख्या, ठीक है। थैंक यू।